पुअर एंड मिडिल क्लास पीपल हमेशा पैसों के लिए काम करते हैं और पैसा रिच पीपल्स के लिए है। ऐसा क्यों, आपने कभी जानने की कोशिश की है? अगर नहीं तो चलिए जानते हैं इस वीडियो में। अच्छा, हमको सिखा रिया है। बेसिकली बहुत सारे रीजंस हैं वैसे तो। जैसे कोई एक इंसान जॉब कर रहा है तो वो गलत नहीं है, बिकॉज हो सकता है उसकी फैमिली की नीड्स हो सकता है उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी हो और बहुत सारे सर्कमस्टेंसेस हो सकते हैं, तो वो गलत नहीं है। बट आफ्टर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम जब वो इंसान एक हद तक स्टेबल हो जाता है और थोड़ा रिस्क लेने की कैपेसिटी उसकी हो जाती है, बट तब भी वो उसी जॉब में स्टक रहता है, तो हाँ अब वो गलत है, बिकॉज वो कंफर्ट जोन में स्टक होकर रह गया है। और लोग क्यों आज भी इंडिया में रिस्क लेने से इतना ज्यादा डरते हैं? अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। माना कि रिस्क लेना थोड़ा हार्ड होता है, बट एक हद तक हम कैपेबल रिस्क भी तो ले सकते हैं ना। जितना हमारा रिस्क एपिटाइट है उस हिसाब से तो हम रिस्क ले सकते हैं ना। बट ऐसा क्यों होता है? वैसे तो काफी सारे रीजंस हैं, बट हम मेनली इस वीडियो में 2 रीजंस के ऊपर बात करने वाले हैं। नंबर 1, फियर ऑफ फेलियर। फियर ऑफ फेलियर मतलब फेल हो जाने का डर। बहुत सारे लोग लाइफ में कुछ न्यू ट्राई ही नहीं कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें डर लगता है कुछ न्यू ट्राई करते हुए कि अगर वो फेल हो गए तो। बट आपको एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि कोई भी इंसान बिना फेल हुए आगे बढ़ ही नहीं सकता। वर्ल्ड के जितने भी सक्सेसफुल पीपल हैं उन्होंने सब ने फेलियर का सामना किया ही है कभी ना कभी। जेफ बेजोस इतनी बार फेल हुए हैं और उसके साथ साथ एलोन मस्क इतनी बार फेल हुए हैं, टाटा बिरला इतनी बार फेल हुए हैं, तो यार हम फेल होने से क्यों डरते हैं? एक बात हमेशा याद रखो, फेलियर इज अ पार्ट ऑफ सक्सेस। बट अगर आप अब भी फेल होने से डर रहे हो तो आप खुद के साथ बहुत ज्यादा गलत कर रहे हो। जिस चीज में आप हो कभी आप आगे नहीं बढ़ सकोगे। आई अगेन रिक्वेस्टिंग टू यू, यार आप एटलीस्ट एक बार ट्राई तो करो। फेलियर से मत डरो, फेलियर इज अ पार्ट ऑफ सक्सेस। हमेशा सीखो फेलियर से, कभी दूर मत भागो उससे। दूसरा ऐसा रीजन जो सबसे बड़ा है और बहुत ज्यादा कॉमन भी है, फियर ऑफ लूजिंग मनी। जैसे काफी लोगों के घर वाले बोलते हैं कि अगर पैसा सेफ रखना हो ना तो बैंक अकाउंट में रखना या घर में रखना। बट अगर वही बात आती है पैसे को इन्वेस्ट करने की, तो वो लोग पता है क्या एडवाइस देते हैं? वो लोग एडवाइस देते हैं FD, बॉन्ड्स, गोल्ड। वाह, मतलब कुछ भी। मजाक कर रहा था यार। आप इन सब एसेट्स में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, बट आपको एक बात बहुत अच्छे से जान लेनी चाहिए कि इन एसेट्स में इन्वेस्ट करने के बाद में आपको कुछ भी रिटर्न नहीं मिलते हैं। कुछ भी रिटर्न नहीं मिलते हैं, इसका क्या मतलब है? भाई रिटर्न तो मिलते हैं ना? नहीं, रिटर्न नहीं मिलते हैं। क्यों? चलिए कैलकुलेट कर लेते हैं ना। लेट्स से एग्जाम्पल FD का रेट ले लेते हैं। FD का रेट क्या मिलता है? मैक्सिमम 7.5%, मैक्सिमम 8% मिल जाएगा। और बात करते हैं इन्फ्लेशन रेट की। सो बेसिकली इन्फ्लेशन रेट वो आज के टाइम में चल रहा है अप्रॉक्स 7.5%। सो आप इसको कैलकुलेट करके देखें, क्या बैठ रहा है आपका इंटरेस्ट? 1% और मैक्सिमम 2%। यार 1% 2% का इंटरेस्ट को इंटरेस्ट होता है, इससे बड़े तो बैंक अकाउंट में ही रहने दिया आप मनी को। सो इससे सिर्फ और सिर्फ आपका कैपिटल अमाउंट प्रोटेक्ट होगा, ना कि आपको इस पे रिटर्न्स मिल पाएंगे, क्योंकि 1-2% से ज़्यादा आपकी वेल्थ गेन ही नहीं हो पाएगी। सो आपको अपनी फाइनेंशियल एजुकेशन बढ़ानी चाहिए और इंडिया में फाइनेंशियल लिटरेसी की बहुत ज़्यादा कमी है, तो इसलिए हमने ग्रोथ वाला चैनल बनाया जिस पर आपको फ्यूचर में A to Z अबाउट पर्सनल फाइनेंस एंड फाइनेंशियल एजुकेशन से रिलेटेड टॉपिक्स पे आपको वीडियो मिलेगी। नाउ टॉकिंग अबाउट व्हाई द रिच पीपल्स डोंट वर्क फॉर मनी, बिकॉज फर्स्टली दे टेक रिस्क, दे बिल्ड ए सिस्टम। वो रिस्क लेकर हार्डवर्क करके कुछ ऐसा सिस्टम बिल्ड कर देते हैं जिससे उन्हें पैसे के लिए काम ही नहीं करना पड़ता, उल्टा पैसा उन लोगों के लिए काम करता है। जैसे वो कहीं अपने बिजनेस में इन्वॉल्व भी नहीं है ना, तब भी उनके बैंक अकाउंट में पैसा आ रहा है। ऑल्सो दे डू नॉट हैव ओनली वन सोर्स ऑफ इनकम। हम लोगों के पास क्या होता है? सिर्फ एक सोर्स ऑफ इनकम होती है, और इन लोगों के पास मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम होती है जो कि इन्हें हेल्प करती है और नए नए फाइनेंशियल डिसीजन लेने में और न्यू एसेट्स बिल्ड करने में। ये लोग फोकस करते हैं सिर्फ और सिर्फ अपना एसेट कॉलम बिल्ड करने पर। इन लोगों की लायबिलिटीज बहुत हद तक कम रहती हैं, और यही रीज़न है कि रिच पीपल्स कभी भी पैसों के लिए काम नहीं करते, बल्कि पैसा ही उनके लिए काम करता है। बाकी और भी बहुत सारी बातें हैं जो पार्ट 2 में कवर करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।